तो चलें जी आज की मीटिंग स्टार्ट करते हैं। हमारी मीटिंग का टॉपिक है क्लोजिंग। नेटवर्क मार्केटिंग में डिफरेंट डिफरेंट स्किल्स होते हैं जिसमें से एक स्किल है क्लोजिंग। ठीक है, अपनी कॉपी पेन साथ में लाजमी रखें, ऊपर हेडिंग दें क्लोजिंग की। क्लोजिंग का पहले मैं आपको मतलब बता देता हूँ, एक एग्जांपल से मैं आपको समझाना चाहूँगा। लेट्स सपोज एक लेडी हैं, वो बाजार जाती हैं किसी किसी शॉप पे और जाके उनको कोई सूट बहुत पसंद आता है। अब वो कहती हैं भाई ये सूट मुझे दिखाइएगा। दुकानदार शॉपकीपर क्या करता है, उस सूट को बड़े अच्छे तरीके से प्रेजेंट करता है, दिखाता है, गाइड करता है मैम को कि ये बाजी आप ये ले लें, बहुत अच्छा है, आप शादी पे ये पहन के जाएंगी, सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेंगी। तो अलग अलग वो चीज़ें उसको बताएगा। लेकिन वो लेडी बाय नहीं करती है वो सूट, तो क्या उससे प्रॉफिट होगा शॉपकीपर को? नहीं होगा। उसे तभी होगा जब वो लेडी उसे बाय करेगी। तो बाय करने को क्या कहते हैं? क्लोजिंग। कि सेल्समैन ने सेल क्लोज की है, पर्सन को ज्वाइन करवाया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, जब हम पर्सन को ट्रेन करते हैं, ट्रेनिंग के बाद वो ज्वाइनिंग करे, उसको कहते हैं क्लोजिंग। तो आखिर वाला पार्ट क्लोजिंग क्लियर हो गया। क्लोजिंग कहते किसे हैं? ओके चलें अब मैं थोड़ा सा आपको पहले बता दूंगा कि आपकी जो क्लोजिंग है, ऐसा नहीं है कि जब आप पर्सन को सारा कुछ ट्रेन कर देते हैं, उसके बाद जब एंड में कॉल करते हैं वो आपकी क्लोजिंग स्टार्ट होती है। ऐसा नहीं है। क्लोजिंग आपकी फर्स्ट डे से ही स्टार्ट हो जाती है, जब आपने उसको इनविटेशन मैसेज भेजा। क्लोजिंग एक प्रोसेस है, एक इंस्टेंट प्रोसेस नहीं है जो आहिस्ता आहिस्ता ही मतलब आहिस्ता आहिस्ता ही चलेगा। एकदम नहीं कि आपने पर्सन को इनवाइट किया, बस वो मीटिंग में आ गया और पेमेंट आ गई। ये बहुत कम चांसेस इस तरीके से होता है। तो खैर, क्लोजिंग फर्स्ट डे से ही आपकी स्टार्ट हो जाती है, जब आपने इनवाइट किया, जब आपने उससे कॉल पे बात की। निम्रा मैम ने आपको बताया था कॉल किस तरीके से करनी है। तो सारी चीजें पर्सन आपको नोट कर रहा होता है, आपकी नोट कर रहा होता है। क्यों? क्योंकि वो देखता है कि क्या ये पर्सन के अंदर क्वालिटी है, क्या ये मुझे इस काबिल बना सकता है कि मैं अर्निंग कर पाऊँ, क्या ये खुद उस काबिल है या नहीं है। तो पर्सन हमें भी जज कर रहा होता है। हम जिस तरह करते हैं ना, ये ज्वाइन करेगा नहीं करेगा, उसकी नीड फाइंड आउट करनी, वो भी इसी तरह। जिस तरह हम क्लास में बैठे होते हैं तो टीचर भी हमें, लेकिन हम एज अ स्टूडेंट अपने टीचर को देख रहे होते हैं कि ये किस तरह की नेचर क्या है ये। तो हमारे पास जो लोग आते हैं वो भी हमें जज कर रहे होते हैं। तो ज्वाइन करवाने के लिए पहली बात तो ये है कि थोड़ा सा आपको प्रोफेशनल रहना है। क्लोजिंग में याद रखिएगा कि पर्सन आपके साथ तभी ज्वाइन करता है जब उसको आपसे कोई क्वालिटी वाली चीज मिलती है। ठीक है अच्छा, फर्स्ट मैं क्या करता हूँ, 5 मिनट की डेमो वीडियो दिखाता हूँ पर्सन को। डेमो वीडियो देख लेता है, उसके बाद मैं उसको फर्स्ट कॉल करता हूँ। कैसे करनी है वो टॉपिक आप देख चुके हैं। और उसके बाद फिर उसको मैं 5 वीडियोस दिखा देता हूँ एक, ताकि उसको एक्टिव इनकम, पैसिव इनकम का नॉलेज मिल जाए। क्या होता है फोर्सेज, क्या होता है वो चीज़ पता चल जाए। डिसेंट्रलाइज क्या होता है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होता है, नॉलेज दे के उसको फिर मैं मार्केटिंग प्लान दिलवाता हूँ। अब ये मेरे ऊपर डिपेंड कर रहा होता है कि मैं उसको ये 5 वीडियोस भेजूँ या ना भेजूँ। अदरवाइज मैं 5 मिनट की डेमो वीडियो जरूर भेजता हूँ जिसके अंदर उसको अर्निंग शो करवाई जाए। ठीक है, अब जब मार्केटिंग प्लान पर्सन देख लेता है, या तो उसको रिकॉर्डिंग आप दे सकते हैं या लाइव, कोशिश कीजिएगा लाइव दें, अदरवाइज रिकॉर्डिंग का भी ऑप्शन हमारे पास होता है। जब पर्सन रिकॉर्डिंग देख लेता है, आपने यहाँ पर मैं एक और चीज भी ऐड करना चाहूंगा कि अक्सर पर्सन ना मार्केटिंग प्लान के लिए कहते हैं कि रेडी हैं, लेकिन बाद में वो मीटिंग अटेंड भी नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? रीजन क्या होती है? हम वैल्यू नहीं क्रिएट करते हैं। क्रिएट वैल्यू, क्रिएट वैल्यू, उस इंसान की वैल्यू आपने क्रिएट करनी है जो मीटिंग में आ रहे हैं। ठीक है, लेट्स सपोज शहजाद सर हैं, वो मीटिंग लगाने लगे हैं। आप अपने पर्सन को बार बार याद दिलाएं, आर यू रेडी एंड एक्साइटेड फॉर 3 PM वेबिनार। आज बहुत मजा आने वाला है, आज सर शहजाद सर आ रहे हैं। इस बिजनेस में उनकी लाइफ चेंज हुई है, आज लाखों कमा रहे हैं, ना सिर्फ खुद बल्कि अपनी टीम को भी सिखाया है और वो भी आज लाखों कमा रहे हैं। तो गोल्डन चांस है। क्यों? क्योंकि शहजाद सर वेबिनार किस्मत पे लगाते हैं, 3 माह बाद, 4 माह बाद, 6 माह बाद लगाते हैं। लेकिन यू आर वेरी लकी कि आज आप आए हैं और आज शहजाद सर वेबिनार लगा रहे हैं। गलती से भी मिस ना कीजिएगा। अगर आपका मिस हो गया ना, यकीन करें, मैं ये समझता हूँ आपने अपना बहुत बड़ा लॉस किया, बहुत बड़ा लॉस करेंगे जी। मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ, ये वो पॉइंट बता रहा हूँ ज्वाइन करवाने का। जरूरी नहीं है कि ज्वाइन उस टाइम हो के जब वो सारी चीजें देख ले। नो, वो देखेगा तभी तो वो ज्वाइन करेगा। तो ये प्रोसेस मैं इसलिए आपके साथ डिफाइन कर रहा हूँ क्योंकि अक्सर पर्सन आपको रिस्पॉन्स नहीं कर रहे होते हैं। तो खैर,
क्रिएट वैल्यू, होस्ट जो होस्ट है उसकी वैल्यू अच्छे तरीके से क्रिएट करें, रिमाइंडर दें। उसके बाद जब मीटिंग में वो पर्सन आपका बैठ जाए, देन उससे एक स्क्रीनशॉट भी मंगवाएं आप कि आर यू इन मीटिंग, स्क्रीनशॉट भी मंगवाएं, दरमियान में चेक भी करते रहें, उसको कहना है आपने नोट लाजमी करना है। अच्छा, ये सारी चीजें तो मैंने जस्ट 5 मिनट के अंदर अंदर आपको बेसिक बेसिक चीजें बता दी, आई थिंक सो ये जस्ट ओवरव्यू था। असल अब हम स्टार्ट करते हैं। जब पर्सन मार्केटिंग प्लान ले लेता है, याद रखिएगा, याद रखें कि आपने हमेशा कॉल पे ही डील करना है। क्लोजिंग में पहले पॉइंट लिख लें कि क्लोजिंग आपकी फर्स्ट डे से ही स्टार्ट हो जाती है, फर्स्ट कॉल से ही स्टार्ट हो जाती है, फर्स्ट इनविटेशन से स्टार्ट हो जाती है। नोटबुक में लिख लें। सेकंड पॉइंट आप लिख सकते हैं, ये प्री पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ कि क्रिएट वैल्यू, होस्ट वैल्यू, क्रिएट होस्ट वैल्यू। जो होस्ट हैं, जो सीनियर हैं, जो मीटिंग लगाने के लिए आ रहे हैं, ये प्री पॉइंट्स हैं। अच्छा, उसके बाद जब पर्सन मार्केटिंग प्लान ले लिया, कॉल पे बात करनी है, ये भी लिखें, ये भी पॉइंट लिखें, हमेशा कॉल पे बात करनी है, कभी भी टेक्स्ट नहीं। क्यों? क्योंकि अगर आप टेक्स्ट या वॉइस नोट पे बात करते हैं तो ना तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव हो सकेगी, ना आपको डीलिंग का मेथड आएगा, ना ही पर्सन का ट्रस्ट बिल्ड होगा। क्यों? क्योंकि वो आपको पेमेंट करेगा तभी करेगा जब उसको ट्रस्ट होगा कि ये सामने वाला पर्सन जेन्युइन है। क्लियर हो ये सारी चीजें? क्लोजिंग में एक और चीज भी, ये प्री पॉइंट्स में कुछ लिखवा रहा हूँ, हमेशा आपके जो व्हाट्सएप की डीपी है, अच्छी सी डीपी हो, ज्यादा प्रोफेशनल नहीं है बट बुरी भी ना हो कि नॉनसेंस सी लगे। क्योंकि मैं देखता हूँ अक्सर ना गर्ल्स ने इस तरह की डीपी लगाई होती है कि वो छोटे छोटे बच्चों की उन्होंने मतलब लगाई होती है, या बॉयज ने ऐसे ही बाहर दोस्तों के साथ बैठे होते हैं, 2-3 लड़के मिलके सेल्फी ले ली होती है नाली के पास बैठ के। ये हकीकत मैं बता रहा हूँ, इस तरह के हरकतें कभी भी आपने नहीं करनी। क्लोजिंग नहीं आएगी, सेल नहीं होगी, ज्वाइनिंग आपकी नहीं आएगी। डीपी प्रोफेशनल बनानी है, अपना अकाउंट सेट करके व्हाट्सएप पे तो लाजमी करके रखें। ये मैंने प्री पॉइंट्स आपको सारे बता दिए। चलें, अब बात आती है कॉल की। कॉल जब आपने उसको करनी है, सबसे पहले उनसे एक क्वेश्चन करना है, जी सर क्या आपने कंप्लीट मीटिंग अटेंड किया? ये क्वेश्चन लाजमी लाजमी पूछना है, क्या आपने कंप्लीट मीटिंग अटेंड की है? ये मैं क्यों बता रहा हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस से यहाँ पर बोल रहा हूँ। पहले मैं पता क्या करता था, पर्सन को जी अस्सलाम वालेकुम सर क्या हाल है, कैसे हैं आप, हाँ जी तो कैसा लगा आपको मीटिंग में, अच्छा ये वो, मुझे ना कुछ समझ नहीं आई। आगे से वो पर्सन इस तरह कहता था, आप डिफाइन करें। अच्छा, मैं आधे घंटे का उसको खप खपा के डिफाइन करके, बाद में मुझे समझ आता था इसने तो कुछ देखा ही नहीं हुआ। मैं पूछा सर मुझे एक बात बताएं, आपने कितनी मीटिंग अटेंड की है? हाँ वो मैंने 5 मिनट की मीटिंग अटेंड की थी, नेटवर्क का इश्यू हो गया था तो मैंने फिर लीव कर दी थी। बट पता है, कॉल पे जब मैंने उसको स्टार्ट में लिया तब मैंने पूछा सर मीटिंग अटेंड की है? आगे से क्या कहते हैं, हाँ जी किया है। बट जब मैं ये पूछता हूँ कंप्लीट अटेंड किया है, नहीं सर। तो ये कंप्लीट वाला ये छोटा सा पॉइंट है, इसको इग्नोर नहीं करना। पहला क्वेश्चन ही आपको यही होना चाहिए, कंप्लीट मीटिंग अटेंड किया? ओके, ठीक है। तो सर बताएं आपको मीटिंग में क्या चीज सबसे बेस्ट लगी है? आप देख कर आए हैं, बहुत अच्छा आज माशाल्लाह से वेबिनार हुआ है, आपने बाकी लोगों की भी अर्निंग देखी है, क्या चीज आपको इसमें से आप बेनिफिशियल अपने लिए नजर आई है, वो आपको बताएगा। सेकंड पॉइंट यही लिखें कि आपको सबसे बेस्ट क्या लगा है। अच्छा, अब ये ना एक ह्यूमन साइकी है कि अगर पर्सन की बात से आप रिलेट करते हैं, अगर आप इस तरीके से कहते हैं कि हाँ मुझे भी यही चीज पसंद आई थी जब मैंने इस बिजनेस को देखा था। एक टाइम था, लेट्स सपोज वो कहता है मुझे पैसिव इनकम अच्छी लगी है, आप आगे से कहते हैं कि जी जब मैं भी इस बिजनेस में आया था ना, मुझे भी मेरे सीनियर ने इसी तरीके से मीटिंग में भेजा था और मुझे भी ना यही चीज पसंद आई थी जो आप कह रहे हैं पैसिव इनकम, मुझे भी यही चीज अट्रैक्ट की थी। उस टाइम मैंने लोगों को देखा था वो पैसिव इनकम एंजॉय कर रहे हैं, मेरी लाइफ में कोई इस तरह का अपॉर्चुनिटी थी ही नहीं, बट मेरी विश थी। आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं वो पैसिव इनकम को एंजॉय कर रहा हूँ, मैं अर्निंग कर रहा हूँ। ठीक है, मैं वो चीज, मुझे वो चीज हासिल हो गई है। आज आप आ रहे हैं, इंशाल्लाह सून आपको भी ये मिलेगी, लेकिन उसके लिए आपको खुद पे बिलीव रखना पड़ेगा और उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए आपको एफर्ट करनी पड़ेगी। तो खैर ये जस्ट मैं आपको एक पॉइंट बता दिया कि सबसे पहले उससे पूछ लेना, आपने फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट मीटिंग अटेंड की है, उसके बाद आप उसको पूछें कि उसमें क्या आपको अच्छा लगा सबसे अच्छा।
फिर उसे कहें कि मुझे ना थोड़ा सा आप ओवरव्यू दें, आपको मीटिंग में एग्जैक्टली समझ क्या आया। थर्ड पॉइंट क्या है, आपको समझ क्या आया, अच्छा तो लगा ठीक है, बट समझ क्या आया आपको, मैं चाहूंगा मुझे आप एक्सप्लेन करें। इधर पर्सन से ना उससे उसके मुंह से सारी बातें निकलवानी है आपने, जो वो देख कर आया, कि उसे कितना समझ आया। वो पर्सन कहेगा हाँ मुझे आया, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप मुझे पहले ना डिफाइन कर दें। कभी भी उसको डिफाइन नहीं करना, उसकी सुननी है। ये भी मेरा एक्सपीरियंस है। मैं जब डिफाइन कर रहा होता हूँ ना, सर ये जितना आपने बताया ना, ये तो सारी बातें तो मैं मीटिंग में सुन के आया था, मुझे आगे से ना गुस्सा आया एक पर्सन पे। तो फिर आपसे जब मैंने पूछा था कि कितना समझ आया, कि उस टाइम क्यों नहीं बताया आपने? जब मैंने ये चीजें आपको डिफाइन कर दी, आप कह रहे हैं हाँ मुझे समझ आया, लेकिन मैं चाहूंगा कि एक बार आप एक्सप्लेन कर दें। जब मैंने एक्सप्लेन किया तो आगे से कहते हैं ये सारी चीजें तो मैं मीटिंग में अटेंड करके आया हूँ, मुझे तो पता है। ये अब यहाँ पर इस पॉइंट पे लाजमी पर्सन के मुंह से निकलवाना है आपने, कि आपने मीटिंग में क्या सीखा, मुझे वो डिफाइन करें। सर जितना भी आता है करें तो सही, ताकि पता तो चले। उस हिसाब से मैं आपको गाइड करूंगा। जो नहीं, जो आया वो आया समझ, जो नहीं आया वो मैं गाइड करूंगा। अगर तो वो पर्सन नहीं डिफाइन कर रहा ना, तो पकड़ लें उस पर्सन को कि सर आपने फिर मीटिंग अटेंड ही नहीं किया। बेशक आपसे मैंने क्वेश्चन किया कि आपने मीटिंग अटेंड किया, आपने कहा हाँ। मैंने आपसे ये पूछा कि आपने कंप्लीट अटेंड किया, आपने कहा हाँ। लेकिन आपसे मैं पूछ रहा हूँ डिफाइन करें, आप डिफाइन करना ही नहीं आ रहा। आपको X3 का नहीं पता, आपको X4 प्रोग्राम का नहीं पता, आपको XXX का प्रोग्राम का नहीं पता, आपको X गोल्ड का नहीं पता, X4 का नहीं पता, फिर क्या अटेंड किया? समझ रहे हैं? ये छोटे छोटे स्टेप हैं जहाँ से आपको समझ आती है कि वाकई वो पर्सन कितना अटेंड करके आया। 3 पॉइंट मैंने आपको लिखवा दिए हैं। तीसरा पॉइंट यही कि जो चीज़ें आपने सीखी हैं वो मुझे डिफाइन करें। अच्छा, अब पर्सन ना इधर अलग-अलग सिनेरियो होता है। या तो पर्सन कहता है कि हाँ, वो रियलिटी बता देता है कि हाँ जी, मुझे इतनी-इतनी चीज़ें समझ आई हैं। और अगर उसे कोई कन्फ्यूजन है, देखें, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व तब करें। याद रखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने लगा हूँ। उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व तब करें जब वो उसमें वाक़ई आपको लग रहा है प्रॉब्लम। लेकिन अगर वो जस्ट आपको डिफाइन कर रहा है, उसको कोई इश्यू नहीं है, और थोड़ा-सा उसका कॉन्सेप्ट इस तरह का है कि जिसको अगर आप ठीक करना चाहें, और हो सकता है जॉइनिंग आपकी रुक जाए, उसको फिर आपने छेड़ना नहीं है उस पॉइंट को। ये भी एक छोटा-सा मैं क्लू दे रहा हूँ जॉइनिंग का। क्यों? क्योंकि आप सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने, सारा 100% कॉन्सेप्ट उसको देने के लिए बैठ जाएँगे ना, तो वो उधर से ही ज़ाया होगा। मैंने देखा है, मैं पहले इस तरह करता था, जहाँ नहीं समझ आया, नहीं सर आपको गलत समझ आया, मैं आपको सही समझाता हूँ। मैं बादशाह बन के उसके सामने ऐसे बड़ा लीडर बन के मैं समझाता हूँ आपको। जब मैं इस तरह करता हूँ, वो पर्सन हाथ से निकल जाता है। तो हमेशा उसको उतना गाइड करें, जितना उसके माइंडसेट में पिक्चर बन जाए। ठीक है? देखें जितने भी क्वेश्चन है ना, मेरी बात सुनें। यहाँ पर मुझे आया मेंबर्स ऐड करवाना इस तरीके से। तो ये है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, ये कल का सेशन होगा। मैं आज आपको बता रहा हूँ क्लोजिंग का मेथड। ठीक है? ऑब्जेक्शन बाद में है, और याद रखिएगा कि आपकी 70% जॉइनिंग ऑब्जेक्शन की हैंडलिंग से आती है। ओके, चलें आगे चलते हैं। अगर तो उसे समझ आ गया, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट उसका क्लियर है, देन आप उसे पूछेंगे सर मुझे आप ये चीज़ बताएँ, आपका ना इंटरेस्ट रेट कितना है? मैं आज चाहूँगा कि आप मुझे ना इसका, अब प्लान तो आपको समझ आ गया। एक टाइम था आपको कुछ भी नहीं पता था। 4th पॉइंट ये मैं बता रहा हूँ, आस्क अबाउट इंटरेस्ट रेट। आस्क इंटरेस्ट रेट उनका पूछें कि उनको कितना इंटरेस्ट डेवलप हुआ है। मेरा क्वेश्चन करने का वे ये होता है सर, आप मेरे पास आए थे तब आपको कोई नॉलेज नहीं था, आपने कहा था मुझे ऐसे ही डिफाइन कर दें, लेकिन मैंने कहा था मीटिंग अटेंड करने के बाद हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। अब आपने मीटिंग अटेंड कर लिया, नाउ राइट नाउ मुझे बताएं आपका कितना इंटरेस्ट डेवलप हुआ है। या शॉर्ट में पूछ लें, मैं चाहूंगा कि आपका इंटरेस्ट कितना, आउट ऑफ 10, 1 मतलब बिल्कुल भी नहीं इंटरेस्ट डेवलप हुआ, मैं इसको नहीं करना चाहता, 10 मतलब मैं 100% सेटिस्फाई हूँ, मैं 100% रेडी हूँ मैं ज्वाइन करने के लिए, मैंने तो पक्का करना है। 5 मतलब के बस ओके है, दरमियान है। इधर पता है क्या, पर्सन आपको कभी भी मतलब बन तो नहीं देता, लेकिन वो कभी कभार आपको 10 भी दे देते हैं। जो 10 देना समझ लें वो 100% इंटरेस्टेड हैं। एग्जैक्टली कोई भी पर्सन आपके साथ झूठ नहीं बोलता, ये मैंने, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। ये एक मैजिकल क्वेश्चन है, इंटरेस्ट रेट के बारे में उनसे पूछना। एवरेज पर्सन पता क्या कहते हैं, 5। अगर 8 से पीछे पीछे कह रहा है ना, 7 कह रहा है, समझ जाएं ऑब्जेक्शन की हैंडलिंग अब आपको आनी चाहिए। अब सवालों के जवाब देने के लिए आप रेडी हो जाएं।
सवालों के जवाब देंगे तो क्लोजिंग आएगी, ठीक है। अच्छा, अब जस्ट वेट अ मिनट। ओके, तो कंटिन्यू करते हैं। अगर तो वो कहता है ना 5 पॉइंट देता है आपको, 6 पॉइंट देता है, 7 पॉइंट, 8 पॉइंट, 7 तक देता है, तो कोई ना कोई गड़बड़ है। यहाँ पर आपको ऑब्जेक्शन आने स्टार्ट होंगे। अगर तो वो इससे ज्यादा दे रहा है तो चलेगा। नाउ लेट्स सपोज पर्सन ने आपको कहा कि मैं तो 100% इंटरेस्टेड हूँ, 8 पॉइंट वो या आपको दे देता है। फिर आपने उसे बताना है, उसे कहना है सर देखिए हर नेक्स्ट पॉइंट, अब नेक्स्ट पॉइंट लिखना है। उससे पूछना है कि आप कितनी अर्निंग करना चाहते हैं, लिखें। मेरे ख्याल से 5th पॉइंट है शायद। टीम एक मैं बात बता दूं, जो मैं रियलिटी बता रहा हूँ। अभी मैंने कोई तैयारी नहीं की हुई, मैं क्लोजिंग करता हूँ, मैं रफली इधर उधर पर्सन के हिसाब से चीजें बता रहा होता हूँ, लेकिन ये पॉइंट्स अभी मीटिंग में मैं आपको लिखवा रहा हूँ। और वो आपने फिर मुझे याद दिलवाने हैं, मैंने 4th पॉइंट कौन सा बताया, 5th पॉइंट कौन सा बताया, ठीक है। तो अभी ये लास्ट पॉइंट है, उससे आपने क्वेश्चन करना है कि सर अब आपने मीटिंग अटेंड किया तो मुझे अब ये बात बताएं, आप यहाँ से कितना अर्न करना चाहते हैं। लेट्स सपोज अब पहले तो वो कहेगा कि पहले वो ना घबराता है थोड़ा सा। मोस्टली फर्स्ट कॉल पे जब मैं ये क्वेश्चन करता हूँ ना, आप यहाँ पर आ रहे हैं कितना अर्निंग करना चाहती है, वो इस तरह करके। लेकिन क्लोजिंग पे पर्सन बता देते हैं जी हम चाहते हैं, हम सेटिस्फाई होंगे 30,000 इनकम पे, 50,000 इनकम पे या 1 लाख। अच्छा, ये अब मैं बताने लगा हूँ टीम, बड़ी ज्वाइनिंग क्यों आती है। यहाँ से मैं बड़ी ज्वाइनिंग स्टार्ट करवाता हूँ, पर्सन का माइंडसेट बड़े लेवल पे लेके जाता हूँ। तभी मेरी 4400 की ज्वाइनिंग नहीं आती, ज्यादा ही आती है। या तो 12,000 की आ जाती है, या 18,000 वाली आ जाती है, या मेरी कम से कम 8,000 वाली, 8,500 है वो आ जाती है, कि मैं 43 वाली 44 वाली नहीं ज्वाइन करवाता। तो यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ, ये क्वेश्चन पूछ के कि सर आप कितना अर्न करना चाहते हैं। अच्छा, वो आगे से कहते हैं सर हम 1 लाख अर्न करना चाहते हैं, ठीक है, वेरी गुड। मैं आपको एक बात बताऊं, इस सिस्टम में ऑलरेडी इस तरह के पर्सन हैं जो इस सिस्टम से 1 लाख रुपया घर बैठे अर्न कर रहे हैं। अगर वो कर सकते हैं तो डेफिनेटली आप भी कर सकते हैं। अच्छा, मुझे आप ये बताइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें, नेक्स्ट नेक्स्ट इसका पॉइंट 6 है शायद। 1 लाख को कमाने के लिए आप टाइम कितना दे सकते हैं, जितनी वो अमाउंट बताए, इसको कमाने के लिए आप कितना टाइम दे सकते हैं, लिखें। फिर आपने कहना सर 1 लाख आपने बोला इंशाल्लाह आप यहाँ से अर्न करेंगे, लेकिन आपको देखें अर्निंग तभी आएगी जब आप काम करेंगे। विदाउट मेहनत किए तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है, फिर चाहे आप जहाँ मर्जी चले जाएं। अगर आप पढ़ ही रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, टाइम दे रहे हैं, तभी तो आप पढ़ रहे हैं, तभी तो आप मैट्रिक से निकल के आज आप कॉलेज में हैं, या आज आप यूनिवर्सिटी में हैं, या आज आप जॉब में हैं, या आज आपकी डिग्री कंप्लीट हो चुकी है। तो बात यहाँ पर भी है, टाइम आपको देना पड़ेगा, कितना टाइम देंगे। वो कहता है कि जी मैं दिन के 2-3 घंटे दे सकता हूँ। मैं कहा ठीक है, इनफ, 2 घंटे 3 घंटे इनफ है। वैसे तो वो जितना ज्यादा कहे ओके ठीक है, अच्छी बात है, उसको बता। एक क्योंकि एक होते हैं फुल टाइमर होते हैं, एक पार्ट टाइमर होते हैं, और एक सम टाइमर होते हैं। फुल टाइम 8-9-10 घंटे फुल टाइम, पार्ट टाइम यही होता है कि 3-4 घंटे। उसे कहें ठीक है सर आप अपना 3-4 घंटे ऑलमोस्ट लाजमी दे यहाँ पर। अब मुझे ये चीज देखें, मैंने आपको ये कहा कि 1 लाख आप यहाँ से अर्न कर सकते हैं, वो वाले पर्सन जो ऑलरेडी कर रहे हैं। समझना ये है कि आप भी कैसे कर सकते हैं, अगर आप राइट पैकेज चूज करेंगे। आपने वेबिनार में देखा यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट पैकेजेस हैं। अब इधर ना नेक्स्ट पॉइंट लिखें, नेक्स्ट पॉइंट है पैकेज के बारे में। पर्सन को बताना है आपने, उन्हें पैकेज के बेनिफिट, पैकेज की तरफ लेकर आना है। लेट्स सपोज उसने 1 लाख बोला है, आप अपने माइंड में ना डिवाइड करें उसको 3 के ऊपर, 2 या 3 पे। 3 होता है 33,000। तो उसे कैसे, अगर आप 1 लाख कमाना चाहते हैं ना, तो आपको 1 लाख इनकम पर मंथ तभी आएगी जब आप अपनी स्लॉट्स ओपन करेंगे। कम से कम 33,000 35,000 वाला आप पैकेज आपको लाइफ में एक बार तो इन्वेस्ट आपको करना ही है, अगर आपको पर मंथ इनकम चाहिए।
अगर तो वो नीचे नीचे आता है, वो मैं क्यों नहीं कर सकता, 12,000, 10,000, 8,000, तो उसको कहेंगे देखें करने को आप वो भी कर लेंगे, लेकिन आपको वो वाली इनकम नहीं आनी जो इनकम आप चाह रहे हैं। मेरा काम है आपको राइट डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन में गाइड करना। जस्ट एक मिनट। ओके, तो मेरा काम है आपको उस डायरेक्शन में गाइड करना जो आप चाहते हैं। कल को आपको उस लेवल की अर्निंग आएगी, तभी तो आपको, आप उस अर्निंग को एंजॉय करेंगे, आपको मोटिवेशन मिलेगी। तो एक बार तो आपको इतना इन्वेस्ट करना। अच्छा, लेट्स सपोज वो कहता है 50,000, तो आप उसको कहें सर कम से कम फिर आपको इसको 3 पे डिवाइड कर दें, ऑलमोस्ट आपको 18,000 वाले पैकेज से तो स्टार्ट लेना ही चाहिए अगर आपको पर मंथ 50,000 की इनकम चाहिए। 4400 वाला आप कह रहे हैं ज्वाइन करना है सर, उसमें तो फिर दिहाड़ी ही आपकी लगेंगी। सिर्फ आपको डेली इनकम जो आपको होनी है मैक्सिमम आपको 1500 1400 इतनी होनी है। लेकिन अगर आप बड़ी ज्वाइनिंग करेंगे तो आप आने वाले टाइम में सामने वाले पर्सन को भी ये दिखा पाएंगे जी मैंने 30,000 की ज्वाइनिंग की है। और जब आप सामने वाले पर्सन को 30,000 में ज्वाइन करवाएंगे तो आपको प्रॉफिट भी सिंगल डे का 10,000 12,000 आएगा। इस तरह करें, इस तरह करके उसको पर्सन को आपने बताना है। सारी बात यहाँ पर यही आती है कि हमारी छोटी ज्वाइनिंग क्यों आती है, हम डर रहे होते हैं। पहले तो डरना नहीं है, हम कहते हैं ये पर्सन भाग ना जाए, पर्सन आया इसलिए उसको बेनिफिट दिखाएं। हम ऊपर वाले पैकेज नहीं बताते हैं। मैं कहता हूँ कि सर वैसे तो आपका अपना बजट है, आप जितने मर्जी से स्टार्ट लेना चाहें। यहाँ पर लोग $400 से $300 से स्टार्ट लेते हैं, अपना 90,000 1 लाख से स्टार्ट लेते हैं। ठीक है, कोई 2 लाख से, कोई 5 लाख से स्टार्ट लेता है, कोई 10 लाख से भी लेता है। आपका बजट कितना है, क्या बजट है आपका? तो जब मैं यही चीजें पूछ रहा होता हूँ ना, 10 लाख उसको सुना देता हूँ, फिर उसको कुछ ना कुछ शर्म भी आती है छोटी अमाउंट बताते हुए, फिर वो बड़ी अमाउंट कहते ही है। ठीक है, तो अब मैं उससे कहता हूँ सर देखें आपकी जो सक्सेस है, नेक्स्ट पॉइंट लिख लें। अब नेक्स्ट पॉइंट है आपकी जो सक्सेस है इस बिजनेस में, वो स्टार्ट होगी आफ्टर परचेजिंग डॉलर। 30,000 के डॉलर्स परचेज करने के बाद आपकी 1 मंथ की जो जर्नी है ना, 1 लाख की पर मंथ 1 लाख की, वो स्टार्ट होगी। मुझे ये बताएं, अब आप 30,000 लेट्स सपोज अगर वो कहता है कि हाँ मैं ये पैकेज चूज करना चाहता हूँ, या वो 12,000 ही कहता है, 8,000 कहता है, फिर उसने आपने कह देना ठीक है आप 8,000 वाले से ठीक है करें, बाकी फिर आहिस्ता आहिस्ता आप कर लीजिएगा। नाउ मुझे ये चीज बताएं, आप किस तरीके से अमाउंट अरेंज करने वाले हैं ये 8,000 कैसा? हम पता क्या कहते हैं, पेमेंट कैसे, पेमेंट आप सेंड करें फिर मुझे, कब ज्वाइन कर रहे हैं, फिर हम इस तरह। तो पेमेंट की बात हम नहीं कर सकते, ये पेमेंट वाला क्वेश्चन है कि पेमेंट आप अरेंज किस तरह करेंगे। ना मुझे बताएं इस बिजनेस को स्टार्ट लेने के लिए जो आपका अमाउंट रिक्वायर्ड है वो आप कैसे अरेंज करने वाले हैं। ये पॉइंट लिख लें, मुझे नहीं पता ये 7th पॉइंट है या 6th पॉइंट है, जो भी आपको मैं लिख पा रहा हूँ। लिख लिए सारे पॉइंट तो मुझे बता दें, तब तक मैं पानी पी लूँ, पानी भी पीते रहना चाहिए बीच बीच में। इधर आएगी ऑब्जेक्शन स्टार्ट। ऑब्जेक्शन स्टार्ट हो जाएगी, इधर आएगी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। वो कल वेबिनार होगा, वो आपको इंशाल्लाह तब हैंडलिंग का सिखाया जाएगा। अदरवाइज आपको मेरी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग भी सीखनी होगी तो हम एक और वेबिनार भी लगा लेंगे। अच्छा, इधर अब पर्सन आपको कहेगा जी ठीक है, मेरे पास है अमाउंट पड़ी हुई है। सर पड़ी हुई है, ठीक है, किसमें पड़ी हुई है? जैज कैश में। आप मुझे ये चीज बताएं कि आपकी अमाउंट किसमें है, जैज कैश में है, इजी पैसा है, बैंक अकाउंट में, किसमें है? उससे पूछें, वो आपको कहेगा कैश में पड़ी हुई है। आपने क्या करना है फिर, इस अमाउंट को खर्च करना है या बिजनेस स्टार्ट करना है? चॉइस आपकी है। देखिए मैंने तो बिजनेस स्टार्ट किया, मैं तो अर्न कर रहा हूँ, करना आपने अपने लिए है। ये आपके 8,000 भी कोई मायने नहीं रखते हैं आजकल की इस महंगाई के दौर में, लेकिन आज आप 8,000 लगा देते हैं ना, यकीन करें इस बिजनेस से इसी 8,000 से आप 8 लाख एक दिन बना लेंगे। यानी उसको ना थोड़े से रियलाइज भी करवा देना है। अक्सर पर्सन पता क्या खर्च भी कर देते हैं। अच्छा टीम, इधर ना कमेंट्स मैं नीचे नहीं पढ़ रहा आपका, आपने जस्ट मुझे ही फोकस करना है, क्योंकि ये सिनेरियो काफी ज्यादा बनेंगे, इधर उधर पर्सन हर तरह के आते हैं क्वेश्चन इधर उधर, बट मैं एक सिनेरियो प्रॉपर लेके चल रहा हूँ। रैंडमली इधर उधर फिर हम बाद में मैं अपना आऊंगा। अभी मैं सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड चल रहा हूँ, ये पर्सन आराम से ज्वाइन हो रहा है।
अब पर्सन कहता है कि जी मेरे पास इजी पैसा में जैज़ कैश में, उसे कहें चलें ठीक है, मैं आपको अकाउंट सेंड कर रहा हूँ, मुझे अभी के अभी आपने पेमेंट सेंड करके स्क्रीनशॉट लाजमी सेंड करना है राइट नाउ, ठीक है? क्लियर हो गया यहाँ तक? अकाउंट का उससे पेमेंट का लाजमी पूछा। अगर तो वो कहता है अभी मेरे पास नहीं है, मुझे अरेंज करने पड़ेंगे, ये वो भी हम करते हैं। अगर मैं भूल जाऊँ ना टीम, मुझे बता दीजिएगा बाद में। अच्छा, अब पर्सन कहता है कि जी मैं जायज़ कैश इजी पैसा के थ्रू करूंगा, पेमेंट आ गई, क्लोजिंग हो गई, ज्वाइन हो गया। यस, 100 में से 5% लोग इस तरह ज्वाइन हो जाते हैं। बाकी कुछ पर्सन इस तरह के होते हैं, हम आपको ना कल सुबह कर देंगे। अब मैं बैक में चल रहा हूँ, जो प्रॉब्लम्स आती हैं। ये क्लोजिंग थी, अर्जेंसी तो अब क्रिएट करेंगे। अगर पर्सन कहता है ना हाँ ठीक है मैं सेंड कर रहा हूँ, तो बस कॉल एंड नहीं करनी है, अर्जेंसी क्रिएट करनी है। अर्जेंट, देखिए अर्जेंट है, अर्जेंटली अगर आप उसको कोई डिसीजन लेने पे मजबूर करेंगे तो वो पेमेंट करेगा, अदरवाइज वो सोच विचार में पढ़ के और उसके बाद वो ज्वाइन नहीं करेगा। अर्जेंसी इस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, ये पॉइंट आपकी अपनी मर्जी है। देखिए मैं आपको फोर्स नहीं करूंगा ये बात कहने पे, सीट्स वाली मैं बात करने लगा हूँ। नेक्स्ट पॉइंट आ जाए, क्रिएट अर्जेंसी। इन द लास्ट, क्रिएट अर्जेंसी, सीट्स आर लिमिटेड। नाउ पर्सन कहता है सर मैं आपको इंशाल्लाह सुबह सेंड करूँ, व्हाई नॉट राइट नाउ? अभी क्यों नहीं, सुबह क्यों? मैं पूछ सकता हूँ क्या? हाँ बस मैं कर दूंगा अभी, ये वो पता लग जाता है कि वो पर्सन बहाने कर रहा है। नहीं सर करनी है, अभी करनी है, वरना सुबह नहीं। मैं आपको बताऊं, अगर आप अभी नहीं कर सकते ना, आप सुबह भी नहीं कर सकेंगे, आप कभी भी नहीं कर सकते। फिर मैं आपको मुंह पे ये बात क्लियर कर रहा हूँ, आप राइट नाउ नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, फिर आप बिजनेस ही नहीं कर पाएंगे। लिखवा लें मेरे से, आप कर ही नहीं सकते हैं। जब आप पर्सन के मुंह पे फेंकते हैं ना ये बातें, आगे से उसको डिसहार्ड करते हैं और उसको सुनाते हैं थोड़ी सी, तो वो फिर उसको ही अंदर से हर्ट होता है थोड़ा सा, मुझे इस तरह कह रहा है, अब तो मैं करूंगा ही करूंगा। फॉरएवर में मेरी ज्वाइनिंग थी 80,000 की। मुझे याद है एक पर्सन, मैंने उसको कहा था, मैंने कहा सर मैंने आपको फर्स्ट कॉल पे कहा था ये बिजनेस आपके लिए नहीं है, आप मुझे गाँव देहात वाले लग रहे हैं, आप नहीं कर पाएंगे, आप छोड़ें, ये आपके बजट का ही नहीं है बिजनेस। और जब मैंने उसको कहा ना 80,000, तो मैंने कहा सर देख लें आप गाँव देहात वाले लड़के हैं, मैंने आपको तो पहले ही कहा था अब आप भागने लगेंगे, मुझे पता है अब आप भागिए। कहता नहीं सर मैं करूंगा, और आप यकीन करें हफ्ते डेढ़ हफ्ते में पता नहीं कैसे उसने थोड़े बहुत पैसे अरेंज करके सबमिट भी कराए, कुछ इससे भी किया था उसने मेरे साथ, ज्वाइनिंग की थी। यानी कि ये मैं आपको एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ कि ये पॉइंट तब मैंने सीखा था, क्योंकि जब मुझे रिजल्ट आते हैं तब मैं बैठ के सोचता हूँ, जब मुझे रिजेक्शन मिलते हैं तब मैं बैठ के सोचता हूँ उसका सोल्यूशन क्या है या किस तरीके से क्या है। तो खैर अब मेन पॉइंट पे आते हैं, अर्जेंसी पे। इधर उधर मैं बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ। अर्जेंसी पे, अर्जेंसी इस तरीके से हम क्रिएट कर सकते हैं। आप अपनी चॉइस देखें सर, मैं अब आपको ना एक बात बताने लगा हूँ। लाइव मीटिंग आपने अटेंड की है, मीटिंग में कितने पर्सन थे? सर कोई 800, 1000 इतने थे। लेट्स सपोज कहता है 100 थे। उसे कहें, अगर तो उसने 3 बजे वाली मीटिंग अटेंड की, रात 8 बजे वाली, उसको ना सीट्स के बारे में बताया। उसे कहें सर अच्छी खबर भी है आपके लिए और बुरी खबर भी है। क्या? आपके लिए अच्छी खबर भी है, बुरी खबर भी है। बुरी खबर मैं आपको पहले बताता हूँ। 500 सीट्स थी जिसमें से 450 सीट्स फुल हो चुकी हैं, फिल हो चुकी हैं, रजिस्ट्रेशन हो चुकी है। आपने तो 8 बजे वाला वेबिनार अटेंड किया ना, 1000 लोग थे। सर दिन में भी पर्सन ने वेबिनार अटेंड किया, उसमें भी 1000 लोग थे, और एक कल रात को भी 8 बजे हुआ था। ये लास्ट वेबिनार था जो आपने अटेंड किया। 500 सीट थी, 450 फिल हो चुकी हैं। ये थी बैड न्यूज। अब गुड न्यूज ये है कि अभी भी 50 सीट्स बाकी हैं, ऑलमोस्ट 45 से 50 सीट्स अभी भी बाकी हैं। अभी के अभी अमाउंट से आप स्टार्ट लें। इधर क्या है, थोड़ी सी अर्जेंसी क्रिएट हो गई है, अर्जेंट है। अगर तो आपकी पेमेंट आ गई, आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, अदरवाइज बाकी लोगों की पेमेंट आती जाएंगी, उन लोगों की ज्वाइनिंग्स होती जाएंगी, और बाद में मेरे पास आप पेमेंट लेकर आए ना, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा आपके लिए, सीट्स खत्म हो गई होंगी। लास्ट टाइम कुछ इस तरह हुआ था। पहले पर्सन, मेरा एक पर्सन आए थे, वो उन्होंने कहा, ये नहीं, ये मैंने क्लोजिंग कॉल पे मैं बोलता होता हूँ, जो मेरे सामने पर्सन होता है ना उसको मैं बोलता हूँ एग्जांपल के साथ। उसे मैं कहता हूँ आपको पता है लास्ट टाइम कुछ इस तरह हुआ था, मेरे साथ एक पर्सन थे, उन्होंने क्या किया, कहते सर मैं पेमेंट कर दूंगा। मैंने उनको ये चीज बोली थी, मैंने कहा हमारे पास ना सीट्स लिमिटेड होती हैं, अगर तो सीट्स खत्म होगी मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। बाद में क्या हुआ कि 2-3 दिन बाद ना, जब उन्होंने देखा कि बाकी लोग अर्निंग कर रहे हैं, बाकी लोगों की ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई है, प्रॉपर एथिकल वर्क हो रहा है, ठीक है, पुराने लोग अर्निंग कर रहे हैं, तो फिर उन्होंने ना पेमेंट लेकर आ गए, लेकिन ज्वाइनिंग नहीं हो पाई अनफॉर्चुनेटली। आज तक उनको बिजनेस में मौका नहीं मिला। तो ये राइट टाइम है
अभी के अभी आपको पेमेंट सेंड करनी होगी, वरना सीट्स फुल हो गई। अनफॉर्चुनेटली उसके बाद मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। और आप पेमेंट लेके भी आ गए ना, कैसा रहेगा, आपके हाथ में पेमेंट हो बट आप ज्वाइनिंग ही नहीं कर पाए, आपके सारे के सारे ड्रीम जिधर पैदा हुए उधर ही खत्म हो गए। आपके पास फिर क्या अपॉर्चुनिटी होगी। इसीलिए राइट नाउ अभी के अभी किसी भी तरीके से करके पेमेंट सेंड करें। इधर ना पर्सन कहता है हाँ ठीक है मैं कर देता हूँ, अगर वो कहता है मेरे पास पैसे इतने नहीं है, फिर क्या करना है, ये भी इसका भी सोल्यूशन है। इसका सोल्यूशन ये है, जितनी पेमेंट है कितनी पेमेंट है फिर आपके पास, ये नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लें। अगर पूरी पेमेंट नहीं है तो फिर कितनी है, लिख लें। वैसे मैं आप लोगों को रफली पॉइंट्स लिखवा रहा हूँ, बाद में खुद अपनी लैंग्वेज में लिख लीजिएगा। अमाउंट कैसे अरेंज करेंगे, क्या वेज हैं, अच्छा है आपके पास पड़ी हुई है, किसमें जैस कैश इजी पैसा में, ठीक है मैं अकाउंट सेंड करता हूँ। उसके बाद अर्जेंसी क्रिएट कर देनी है, सीट्स लिमिटेड है, अभी आपने शेयर करनी है, कोई जरा सा भी वेट नहीं करना, अभी स्टार्ट करते हैं इस तरीके से करके। वो कहता है नहीं है, फिर उसको कहें कि कितने हैं आप, मैं वो कहेगा ना नहीं कितने हैं, लेट्स सपोज वो कहता है सर 2000 पड़े हैं मेरे पास, तब बात करें क्या करना है, 2000 का आप खर्च करने हैं ये, या बिजनेस का स्टार्ट लेना है। ओपनली बताना है आपने, मेरे से शर्माना नहीं है, मेरे से कोई हिचकिचाना नहीं है, आप अपने लिए बिजनेस कर रहे हैं, हम यहाँ पर बिजनेस पार्टनर की तरह काम स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आप मेरे साथ शेयर अच्छे तरीके से करेंगे तो ही मैं आपको गाइड कर पाऊंगा, अगर आप सिंसियर होंगे तो मैं आपके साथ सिंसियर होऊंगा, उसके बाद पहले आपका होना मेरे साथ सिंसियर बनता है। इस तरह करके मैं पर्सन को गाइड करता हूँ, फिर वो आगे से कहते हैं सर 2000 है, चलें जी सेंड करें। फिर सिनेरियो बता दिया मैंने आपको, पेमेंट आ गई, बाकी की पेमेंट फिर आप निकलवा लीजिएगा बाद में, उससे पूछ सकते हैं जब पेमेंट आ जाए, हाँ जी बाकी की पेमेंट कब तक आप करेंगे, ऑलमोस्ट मुझे आइडिया दे दें। वो कहता है 5-6 दिन बाद, उसे कहें बस ठीक है, एक फिक्स डेट दे देनी है, फिक्स डेट तक उसको टाइम दे देना है। लेट्स वो जिस तरह आज जो भी डेट है ठीक है, तो 5-6 दिन वो कहता है, आपने उसको कह देना ठीक है इस डेट, और उस डेट को फिर आपने उसको रिमाइंडर भी दिलवाना, सर आपकी पेमेंट आनी थी, आप अपनी पेमेंट कंप्लीट करें, ठीक है लाजमी कंप्लीट करें, वरना आपका नाम ब्लैक लिस्ट में चला जाएगा, क्योंकि आप सारे पर्सन ने पूरी पेमेंट में ज्वाइन नहीं किया हुआ है, आप अकेले ही हैं जिनको मैंने इस तरीके से यानी कि सीनियर से रिक्वेस्ट करके आपको ये बिल्कुल लास्ट ऑप्शन मैंने आपको दिया है, वरना इस तरह होता नहीं है। तो जल्दी से इस तरह, अच्छा इधर तक क्लियर हो गया। नाउ क्लोजिंग कॉल एंड हो जाती है, पेमेंट या तो आ जाती है या पर्सन थोड़े से ऑब्जेक्शन देने लग जाता है। क्लियर हो गए ये सारी चीजें। क्या क्लोजिंग कॉल आपको लगता है कि थोड़ी सी आपके लिए हेल्पफुल रही, परसेंटेज लिखे नीचे, 5%, 10%, 15%, कितनी। क्या आज से पहले आप काम कर रहे थे, आपको हिचकिचाहट महसूस होती थी, आप पर्सन को किस तरह कॉल करेंगे, कोई आपको स्ट्रक्चर नहीं पता था, बट आज पता चल गया। ये मेरा अपना था, 5 फिंगर्स आर नॉट इक्वल, जो मैं करता हूँ वो हो सकता है आप ना करते हो, मेरे से बाकी जो सीनियर्स हैं जो सुन रहे हो मेरे से ज्यादा अच्छे करते होंगे, ठीक है। आई एम नॉट इनफ, मैं बहुत कुछ मुझे नहीं आता, मैं हमेशा से ये कहता हूँ कि बस मैं परफेक्ट नहीं हूँ, बट मैं बनने की कोशिश करता रहता हूँ ताकि मैं इम्प्रूव करूँ, ठीक है। चलें अब कुछ एक्स्ट्रा चीजें मैं आपके साथ गाइड करता हूँ। मीटिंग एंड ना कर दें, क्या ख्याल है, एंड कर दें मीटिंग, या थोड़ा सा मैं चाहूँ कि आपके साथ और चीजें भी एक्सप्लेन कर दूँ। कर दें मीटिंग एंड लिख दें, या अगर आप चाहते हैं कि सर आप हमें थोड़ा सा और भी बताएं, कोई 10-15 मिनट, कोई 15 मिनट का आप और नॉलेज हमें दें, अपना एक्सपीरियंस है, तो मैं फिर आपको बताता हूँ ये क्लोजिंग में ही। अच्छा ओके ओके, चलें ठीक है, मीटिंग एंड हो चुकी है, आप सब जा सकते हैं जिसको जाना है। अब जो क्वालिटी वाले पर्सन है ना सिर्फ वही रहेंगे। नाउ अब सोचने दें मैं आपको क्या डिफाइन कर सकता हूँ। हाँ इधर ना कुछ प्री ऑब्जेक्शंस आपको आती हैं, बाद में आपको क्लोजिंग पे आते हैं, मेरे तो पापा नहीं मान रहे, मेरी तो मामा नहीं मान रही है, मेरे हस्बैंड मना कर रहे हैं। मैं पता क्या करता हूँ, मैं फर्स्ट कॉल जब करता हूँ ना पर्सन से, तो मैं उसको एक चीज चेक करता हूँ कि क्या ये लेट्स सपोज क्या ये कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, या ये बहाने करेगा। अब वो मैं किस तरीके से चेक करता हूँ, एक मुझे फॉर्मूला मैं देखता हूँ, मैन फॉर्मूला MAN लिख लें, मैं ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट डिफाइन करने लगा हूँ। मैंने जैसे ये अभी मैंने बिल्कुल स्टार्ट में जा रहा हूँ, जब पर्सन आपके पास नया नया आपके पास आता है ना, तो पहले दिन में जब आपने पर्सन को बोलना है, दैट्स व्हाई एंड में क्लोजिंग में आपके साथ वो ज्वाइन करें। फर्स्ट कॉल वाली बातें अब मैं आपको थोड़ी सी बता रहा हूँ, वैसे निम्रा मैम ने आपको बहुत अच्छे तरीके से ज्वाइन
वैसे तो आपको निम्रा मैम ने ये फर्स्ट कॉल की सारी चीजें ऑलरेडी बताई हुई हैं, बट फिर भी मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा। एज यू नो, 5 फिंगर्स आर नॉट इक्वल, हर किसी का अलग अलग तरीका होता है। तो खैर, अगर मैन फॉर्मूला में देखता हूँ, MAN लिख लें इस तरह, फर्स्ट लाइन में M, सेकंड लाइन में A, आगे M लिखें। M का मतलब होता है मनी, जल्दी करें। M का मतलब होता है मनी। ये मैं देख रहा हूँ कि पर्सन मेरे साथ ज्वाइन करेगा या नहीं करेगा, मैं खुद अपने माइंड से आइडिया लगाता हूँ अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। अच्छा, M मनी, A अथॉरिटी, N नीड। ठीक है, देखें अगर तो उस पर्सन की नीड क्या है। लेट्स सपोज अगर वो आपके पास आता है, कोई जॉबियन पर्सन आता है, जॉबियन पर्सन को मैं इस तरीके से कहता हूँ कि सर मुझे एक बात बताएं, आप तो ऑलरेडी अर्निंग कर रहे हैं, क्या जरूरत है फिर आपको पैसे कमाने की? आप क्यों अर्निंग करना चाहते हैं? ये मैं क्वेश्चन पता है क्यों करता हूँ, क्योंकि यही वो पर्सन होते हैं जो बाद में भाग जाते हैं, आपका टाइम वेस्ट करके भाग जाते हैं, क्लोजिंग नहीं होती। जरूरी नहीं है टीम, जो चीजें मैंने आपको बता दी आपने ये कर ली तो ज्वाइनिंग आ गई, नो, पीछे वाली चीजें भी होती हैं। तो जॉबियन पर्सन को मैं क्या कहता हूँ, पहले से एक चीज मुझे, मैं उसको कह देता हूँ, सर मेरा ना यहाँ पर एक्सपीरियंस इतना है, मैं 800 से 900 लोगों को तकरीबन ट्रेन कर चुका हूँ, या मैं कहता हूँ 1000 से 1200 लोगों को ट्रेन कर चुका हूँ। और मेरी टीम में जॉबियन पर्सन भी हैं जो काम बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन कुछ पर्सन इस तरह के होते हैं जो मुझसे आते हैं, बहुत मोटिवेट होकर ट्रेनिंग लेते हैं और कहते हैं कि जी हमने सीखना, हमने काम करना है, लेकिन जब वो 5-6 दिन गुजरते हैं, हफ्ता गुजरता है और उसके बाद वो भाग जाते हैं। क्यों भाग जाते हैं? उनकी नीड नहीं होती। मैन फॉर्मूला देखें, तीन मैन फॉर्मूला, उल्टा चलूंगा मैं, पहले एन डिफाइन करूंगा, फिर ए डिफाइन करूंगा, फिर एम करूंगा। नीड, उसकी जरूरत क्यों है जिसकी वजह से वो ज्वाइन करेगा। तो फिर मैं उसको ये ऑब्जेक्शन पहले से दे देता हूँ, सर कल को मुझे आपने ये नहीं कहना कि मेरे पास टाइम नहीं है। मुझे एक बात बता दे, पैसों, ऐसे जॉबियन पर्सन को ना मैं इन्वेस्टमेंट का भी पहले ही बता देता होता हूँ। खैर अभी मैं टाइम का इशू, क्योंकि जॉबियन पर्सन ना सिर्फ टाइम का इशू देते हैं और कोई भी नहीं देते हैं, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं मैनेज नहीं कर रहा। मैंने कहा सर अगर इस तरह का है ना, तो काइंडली मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि फिर आप इस बिजनेस का स्टार्ट ना लें, बिकॉज आपका टाइम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मेरा भी टाइम इंपॉर्टेंट, मेरा टाइम उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरी ऑलरेडी टीम है, मेरी टीम कंप्लीट है, बट फिर भी मैं आपको गाइड कर रहा हूँ, बट आपका भी टाइम इंपॉर्टेंट। तो इधर ना जब क्लोजिंग कॉल होती है तो पर्सन मुझे ये नहीं कहता, जॉबिन पर्सन के मेरे पास टाइम नहीं है, क्यों? क्योंकि उसको मैं पहले ये ऑब्जेक्शन दे चुका होता हूँ कि आपने मुझे एंड पे ये नहीं कहना टाइम नहीं है, मुझे ऑब्जेक्शन आता ही नहीं है। कैसा? अच्छा, ये तो थी एक मैंने आपको पॉइंट बता दिया कि वो आपको रिजेक्शन ना दे। जो हाउसवाइफ होती हैं उनको मैं कहता हूँ, कल को आप मुझे ये नहीं कहेंगे कि आपके हस्बैंड मना कर रहे हैं। अगर आप इस तरीके से आए तो सबसे पहले जाएं, हस्बैंड से जाके इन्फॉर्मेशन लेकर आएं, और अगर वो आपको इजाजत देते हैं तब बिजनेस आपने मेरे पास आना है, देन मैं आपको स्टार्ट करवाऊंगा, अदरवाइज नहीं। जाएं, जाके पता करके आए। और अगर तो स्टूडेंट्स होते हैं उनको मैं कहता हूँ कि मेरे पास कुछ इस तरह के स्टूडेंट्स हैं, ज्यादातर अच्छे अच्छे हैं जो काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग बहानेखोर होते हैं। आते हैं कहते हैं जी सर वो एग्जाम हो रहे हैं, दिल नहीं कर रहा, पापा मना कर रहे हैं, मामा मना कर रही हैं, और हमसे नहीं हो पाएगा, या हमारा दिल नहीं कर रहा। अगर ऐसा करना है ना, आई एम रियली सॉरी, आपको मैं काम नहीं सिखाऊंगा। मैं ये स्टूडेंट्स को मैं इस तरह बोलता होता हूँ, मैं कहता हूँ मुझे श्योरिटी दो कि आपके पापा मना नहीं करेंगे, आपके मामा मना नहीं करेंगे, अगर करेंगे तो जाके अभी मना कर आओ कि मैं ऑनलाइन काम करने लगाऊं। इसके लिए क्लियर हुआ ये चीजें, ये आपको ना फिर क्लोजिंग में रिजेक्शंस नहीं आएंगी, मुझे नहीं आती है। क्यों? क्योंकि मैं पहले से ही सफाया कर चुका होता हूँ उन ऑब्जेक्शंस का। मजा आ रहा है सुन के? सीखने को चीजें मिल रही हैं? सही, यस और नो? जो नहीं आए बहुत नुकसान कर गए हैं, और जो जाएगा वो भी नुकसान करके जाएगा। मैंने छुट्टी दे दी आप सब लोगों को, मैंने कहा है जिसने जाना जाए, जो रहे वो बस अपने लिए रहेगा। अच्छा, अभी तो मैं आप बता रहा था नीड, कि उससे आपने पूछना है कि अब आपको करना क्यों है। ऑब्जेक्शन तो आपने कहा ठीक है मैं टाइम का नहीं दूंगा, बट मुझे रीजन बताएं व्हाई, क्यों करना है। आप स्टूडेंट हैं, आप तो पढ़ाई कर रहे हैं, क्या जरूरत है पैसे कमाने की? ठीक है, वो फिर आपको जो भी बताएगा उस चीज को फिर आपने पकड़ लेना है कि हाँ जी मैं एक्स्ट्रा पॉकेट मनी चाहता हूँ। या नॉर्मल पर्सन, कोई हाउस वाइफ कहते हैं हाँ घर में बैठे हुए अर्निंग कर सकते हैं, फिर वो अलग सिनेरियो आ जाते हैं, वो बहुत ज्यादा डीप में हो जाएगा। खैर छोड़ें, नीड आपने पकड़ लेनी है। ठीक है, नीड का मतलब क्या होता है? कुछ न्यू पर्सन आएंगे, जहां तक मुझे लग रहा है उनको समझ नहीं आ रही होगी, मैं एग्जांपल दे देता हूँ 30 सेकंड की, आपको समझ आ जाएगी कि नीड होती क्या है। लेट्स सपोज मैं आपसे ही बात करता हूँ, आप मुझे सुन रहे हैं ना, टीम आप मुझे सुन रहे हैं, मैं आपको कहता हूँ कि आपका ना इनाम निकला हुआ है, ओ सॉरी, मैं आपको कहता हूँ कि आपको ना कराची जाना है। ठीक है, आप कहोगे क्यों, क्यों जाना है? मैं कहूँगा ये लें बाइक पकड़े, बाइक के थ्रू चले जाएं आप। नहीं मैंने क्यों जाना है? अच्छा चलें, गाड़ी है फ्री में मैं आपको देता हूँ, आप गाड़ी पे बैठ के चले जाएं, जी आपको छोड़ देगी कराची। आप क्यों जाएंगे? आपकी जरूरत ही नहीं है। अगर मैं कहूँगा हेलीकॉप्टर में भेज रहा हूँ,
अब चले जाएं। आपने कहना नहीं जानना ही नहीं है, मैंने जानना ही नहीं है, फिर चाहे मैं जो मर्जी कर लूँ ना, आप नहीं जाएंगे। लेकिन अगर मैं आपको ये बता दूं कि कराची में आपका पहुंचना बहुत ज्यादा जरूरी है, आपके पास सिर्फ 6 घंटे हैं। 6 घंटे के बाद आपका जो इनाम निकला हुआ है 50 लाख का, ठीक है, वो खत्म हो जाएगा, ऑफर एक्सपायर हो जाएगी, वो आपके नाम की है, वो किसी और को नहीं मिलेंगे। आपका पहुंचना वहां पर जरूरी है, अदरवाइज वो लाइफ में फिर आपको कभी नहीं मिलेंगे। विद इन 6 आवर्स के अंदर अंदर आपको पहुंचना है। अब मैं अगर आपको कोई हेलीकॉप्टर ना दूं, अब अगर मैं आपको कोई कोई क्या नाम है, कोई गाड़ी ना दूं, कोई बाइक ना दूं, अगर मैं सब कुछ ले लूं ना, आप पैदल भी चल पड़ेंगे। ऐसे है या नहीं? क्यों? क्योंकि अब आपको नीड पता चल गया, मुझे कराची क्यों जाना है, वाई वाई मुझे कराची मतलब जाना क्यों है, क्यों जाना है वहां, मेरा वहां पर इनाम पड़ा हुआ है, 50,000 पड़ा हुआ है, 50 लाख पड़ा हुआ है। यही वो रीजन होती है। फर्स्ट कॉल पे मैं पर्सन को कहता हूँ मैंने आगे काम नहीं स्टार्ट करवाना, मुझे बताएं आपको करना क्यों, आपको पैसे ही क्यों कमाने हैं। नहीं, ये तो वजह ही नहीं है जो आप कह रहे हैं कि हाँ पैसे आ जाएंगे थोड़े से। नहीं, ये नहीं, कोई सॉलिड रीजन लेकर आए फिर मैं काम कराऊंगा सर, सॉरी। वरना आप रास्ते में छोड़ देना, आपने 2 दिन काम करना है, आपने छोड़ देना। समझ आ रही है टीम, समझ आई है? आखिर में रिजेक्शंस फिर क्यों नहीं आती हैं? क्योंकि पहले से हम ये सारी चीजें क्लियर कर चुके होते हैं। अच्छा, ऑलमोस्ट वैसे तो इस मीटिंग को 40 मिनट हो चुके हैं, 40 to 45 मिनट जितना मैंने आपको डिफाइन कर दिया। नीड का समझ आ गया। अब मैं अथॉरिटी की तरफ आता हूँ। अथॉरिटी ये है कि डिसीजन मेकर, अथॉरिटी या डिसीजन मेकर लिख रहे हैं, क्या वो डिसीजन ले सकता है? यस। अगर तो वो जॉबियन पर्सन था तो वो डिसीजन ले सकता था, अपने बिजनेस का ले सकता है, तो डेफिनेटली वो आपकी ऑडियंस टारगेट है, टारगेट ऑडियंस है आपकी, ठीक है। और अगर वो हाउस वाइफ है तो उससे कंफर्म कर लें कि आपके हस्बैंड आपको करने देंगे, डिसीजन मेकर क्योंकि वो हैं। और अगर वो स्टूडेंट है तो देखें कि उसके पहले से घर वालों से इजाजत उसको कहीं लेकर आए, ताकि वो डिसीजन मेकर उसे बनाए। अगर नहीं, अगर है तो अच्छी बात है। अब बात आती है मनी की कि क्या उसके पास पैसे हैं या नहीं है। तो पहले तो मैं एक बात टीम आप सबको क्लियर करना चाहूंगा, 4400 अमाउंट से भी कोई कर सकता है, ठीक है। वैसे तो इसमें इतना कोई फायदा नहीं होता, जिसने किया उनको भी मैं यही कहूंगा कोई नहीं। खैर, अब आपने पर्सन को ना जस्ट, यानी मैं कहने का मुराद यहाँ पे ये कि 4400 क्या कोई भी नहीं कर सकता? कर सकता है डेफिनेटली। मनी उसके पास हो गया, अगर नहीं है तो 4400 आजकल के टाइम पे अरेंज किए जा सकते हैं। ऑब्वियसली ये कौन सी कोई लाख, 1.5 लाख, 2 लाख अमाउंट है जो उसके पास पैसे नहीं होंगे? एक मैट्रिक क्लास का स्टूडेंट भी कर सकता है। तो मैन फॉर्मूला क्या बताता है क्लोजिंग में? ये हेल्पफुल रहता है। क्या उसके पास मनी है? डेफिनेटली है। क्या वो अथॉरिटी है, डिसीजन मेकर है? यस है। क्या उसके पास क्या नाम था, साथ MEN, नीड, अगर उसकी नीड है? यस है। अगर तो ये तीनों चीजें हैं, डेफिनेटली वो आपका पर्सन है। अगर नहीं फुलफिल हो रही, याद रहे आप 15 साल के बच्चों को, 16 साल के बच्चों को ज्वाइनिंग करवाने पे लगे होते हैं तो उसकी ज्वाइनिंग नहीं आएगी कि ये तीनों चीजें उनके पास नहीं होती हैं। तो आप क्लोजिंग में जितना मर्जी सीख लें, बट अगर मैन फॉर्मूला वर्क नहीं कर रहा तो कोई फायदा नहीं। ज्यादा तो नहीं हो गया चीजें? क्लोजिंग बता दी और फर्स्ट कॉल में ही मैंने कुछ चीजें बता दी कि उनको प्री ऑब्जेक्शन दे देने हैं। कल को मुझे इस तरीके से ऑब्जेक्शन आपने दिए तो इसकी रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? कल को अगर आपने बोला कि मेरे अब्बा जानी नहीं मान रहे हैं, अच्छा, अब दरमियान में ना पर्सन आपको रिप्लाई भी नहीं देते हैं, लास्ट बात करके फिर मीटिंग एंड करते हैं। पर्सन आपको रिप्लाई क्यों नहीं देते हैं? वैसे तो रियलिटी वाली बात बताऊं तो ऐसा नहीं है कि मुझे भी रिप्लाई आते ही हैं, सारे लोग आते, मतलब सारे लोग करते हैं, मुझे भी इग्नोर करते हैं लोग। तो इस चीज से घबराना नहीं है। बस इतना है कि अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स को थोड़ा सा प्रोफेशनल आपने रखना है, सामने वाले पर्सन से जरा तरीके से बात करनी है, कॉन्फिडेंस से बात करनी है, कॉल पे बात करनी है, ताकि आपका कॉन्फिडेंस इंप्रूव हो, कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव हो। तो बाकी और किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। इन्वेस्टमेंट का आंसर कौन कौन चाहता है? बस इसका मैं दे के फिर मैं एंड करता हूँ। इन्वेस्टमेंट वाला, क्या इसके अंदर इन्वेस्टमेंट तो नहीं है, काम क्या करना है, बस ये मैं बताना चाहूंगा। काम क्या करना है? सिंपल, सुन लें सर, मार्केटिंग करनी है डॉलर्स की थ्रू सोशल मीडिया, बस ये काम है। आप सोशल मीडिया यूज करते हैं, उससे कोई अर्निंग हो रही है? नहीं हो रही है, ठीक है। आप जानते हैं आजकल के टाइम पे कुछ लोग हैं जो अर्निंग कर रहे हैं, डेफिनेटली कर रहे हैं, लेकिन आपको उससे क्या बेनिफिट हो रहा है? नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि आपके पास वो स्किल्स नहीं है, वो नॉलेज नहीं है। अगर वो नॉलेज आपको मिल जाए तो ठीक है, डेफिनेटली आप भी अर्न करेंगे। तो बस हमने वही सिखाना है। अच्छा, आप बता देना क्या करना है। सर 30 मिनट्स निकालें आपके लिए मीटिंग में, इसीलिए मीटिंग में आपको बुलाया जा रहा है। बाकी मैं भी बिजी हूँ, मुझे और भी पर्सन को कॉल करनी है, ठीक है। तो इस तरीके से करके आप वर्क क्या करना है, उसका आंसर डॉलर्स की मार्केटिंग करनी है। कैसे करनी है? थ्रू सोशल मीडिया। कैसे करनी है? मीटिंग अटेंड करें। क्लियर हुआ? इन्वेस्टमेंट का आंसर सुन ले। मैं मोस्टली ना
फर्स्ट कॉल पे ही पर्सन को इन्वेस्टमेंट का अक्सर बता देता होता हूँ, ठीक है, ताकि क्लोजिंग आए। जिसने भागना है पहले ही भाग जाए। मेरा टॉपिक है टीम क्लोजिंग। क्लोजिंग में ये चीजें आती हैं, तभी मैं आपको बता रहा हूँ। फर्स्ट कॉल्स के भी मैं थोड़ी सी चीजें रिलेट कर रहा हूँ। क्लोजिंग का मैं उसको ये इन्वेस्टमेंट को मैं उसको ये कहता हूँ कि देखिए, मैं आपको ना एक बात क्लियर करना चाहूंगा। ये बिजनेस ना बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। यानी कि हम आपसे रजिस्ट्रेशन फी कोई भी नहीं लेते हैं। आप बाहर मार्केट में चले जाएं, आपके साथ स्कैम होगा। आपसे रजिस्ट्रेशन फी मांगी जाए 3,000, 5,000, 10,000 लेके ब्लॉक करके आपको खत्म। पता ही नहीं है कौन है कहानी, उसके बाद नंबर भी खत्म कर देते हैं। लेकिन आपसे मैंने 1 रुपया भी मांगा ना रजिस्ट्रेशन की फी, आप आके पकड़ लेना। लेकिन मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहूंगा, आप यहाँ पर आ रहे हैं जॉब के लिए या बिजनेस के लिए? आप बिजनेस करने के लिए आ रहे हैं। तो कोई सा भी बिजनेस है, एक बात याद रखें, देखिए ये वाला बिजनेस ना फ्री है ना ही इन्वेस्टमेंट है। क्या ध्यान से सुने, ना फ्री है ना ही इन्वेस्टमेंट है। कैसे है? बिजनेस करने के लिए हमें ना कुछ हमें हमें डॉलर्स चाहिए होते हैं, ठीक है। कोई सा भी बिजनेस है, उसको उसको चलाने के लिए आपको चाहिए प्रोडक्ट। यहाँ पर प्रोडक्ट क्या? डॉलर्स हैं। तो आपने अपने बजट के हिसाब से डॉलर्स बाय कर लेने हैं। आपने अपने बजट के हिसाब से कुछ डॉलर्स बाय कर लेने हैं, ठीक है। यहाँ पर अब मुख्तलिफ होता है। मैं ना पर्सन देखता हूँ, अगर तो इन्वेस्टमेंट वाला उसने पूछा है कि मुझे आप बता दें, फिर मैं उसको कहता हूँ देखिए आपके बजट के ऊपर है। वही बात रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पर लोग स्टार्ट लेते हैं $300 से, $400 से, मतलब लाख से लेते हैं, 1.5 लाख से लेते हैं, 2 लाख से लेते हैं, 5 लाख से लेते हैं, 10 लाख से भी लेते हैं। एक दफा ना मैं उसका गला सुखा देता हूँ, जब जब मैं उसको 10 लाख का कहता हूँ तो इधर सर इतने तो नहीं है। मैं कहता हूँ नहीं है, इसीलिए तो करना है। सुने, और भी पैकेजेस हैं यहाँ पर। आपके पास 10 लाख नहीं है, आप 1 लाख से ले, 1 लाख नहीं है 50,000 से कर सकते, 50,000 नहीं है 25,000 से कर सकते हैं, 25,000 नहीं है कोई मसला नहीं है 15 से कर सकते हैं, 15 नहीं है आप 10 से कर सकते हैं, 10 लाख नहीं है तो 10,000 से कर लें, 10,000 भी नहीं है ना 5,000 से कर लें, 5,000 भी नहीं है सर, फिर भी कर सकते हैं स्टूडेंट पैकेज चूज करके। कैसा? ये थोड़ा सा मैं उसको ना, ये चीजें पहले से ही कर देता हूँ ताकि क्लोजिंग में मेरा प्रॉब्लम ना आए। क्लोजिंग फिर मेरी आसान हो जाती है। आई होप सो कि आपको समझ आया होने, आपको मजा आया होने, इंटरेस्टिंग रही होगी आज की वर्कशॉप। एक मैट्रिक क्लास का स्टूडेंट भी इस बिजनेस को स्टार्ट ले सकता है। बाकी सर देखिए, पेमेंट का कोई मसला नहीं होता, पेमेंट इंसान अरेंज कर ही लेता होता है। लेकिन पहले तो आपने जो चीज आपको फ्री में मिल रही है वो तो अटेंड करें। वो है बिजनेस आइडिया। देखिए, हम तो बिजनेस आइडिया के लिए आपको पैसे भी ले सकते हैं, लेकिन हम पैसे नहीं ले रहे हैं। आपको मीटिंग्स फ्री में अटेंड करवा रहे हैं, ठीक है, आपको कोर्सेज फ्री में दे रहे हैं, आपको रजिस्ट्रेशन की भी कोई नहीं ले रहे, ठीक है। जो आपने बाय करना है अपने लिए बाय करना, हमारे लिए नहीं। और अगर कोई अच्छा, एक क्लोजिंग में ना एक और इशू भी आता है, एक और इशू भी आता है। अगर पेमेंट सेंड करते हुए पर्सन घबरा रहे हैं ना स्कैम के हवाले से, उसे कहें हम पेमेंट इसलिए ले रहे हैं कि आपको डॉलर्स बाय करके देने। अगर आपको इशू आ रहा है ना, ठीक है, आप हमें पेमेंट ना सेंड करें, आपको हम वे बता देते हैं हम खुद डॉलर्स किस तरह बाय करते हैं। आप खुद बाइनांस अकाउंट करके, अकाउंट बना के डॉलर्स बाय कर ले, हम आपको जूम मीटिंग पे लगा देते हैं। सिंपल। 1 रुपया भी नहीं लेंगे हम, जैसे मैंने आपको पहले कहा था फर्स्ट कॉल पे। आगे हमारा काम है, इस बात की श्योरिटी मैं आपको देता हूँ, जितने पैसे लगा रही हैं वो रिकवर मैं करवाऊंगा, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन जो एक्शन प्लान मैं आपको दूंगा, जो गाइडलाइंस मैं आपको दूंगा, जो स्ट्रेटेजी मैं आपको दूंगा, ठीक है, वो आपने अगर फुलफिल की, मैं मान ही नहीं सकता कि आपको इनकम ना आए। लेकिन अगर आप उस पर पूरे ना उतरे, फिर मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं होऊंगा। इधर ना पर्सन कहता है वाह, ये तो वाकई सीनियर लगता है कोई। चलें जी, क्या और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो ठीक है, नहीं तो मीटिंग एंड करते हैं फिर। जल्दी जल्दी जल्दी, 1 मिनट है आपके पास। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बता दिया है। पर्सन आपको चेक कर रहा होता है कि आपके अंदर ये क्वालिटी है भी या नहीं है, कि आप उसकी हेल्प कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप कॉन्फिडेंस ये चीजें बोल रहे होते हैं ना, तो वो फिर आ जाता होता है। जवाब ना देने के बहुत सारे रीजंस होते हैं। या तो ये होता है कि आपने ट्रस्ट बिल्ड नहीं किया होता, रिलेशन बिल्ड नहीं किया होता, और उसको अच्छी तरीके से ट्रेन नहीं किया होता, या दिख ही नहीं रहा होता उसे कोई बेनिफिट आपकी तरफ से, आपके डीपी से। ये चीजें बहुत मैटर कर रही होती हैं। अच्छा, ऑब्जेक्शन भी ना दो दो तरह के होते हैं, एक कंट्रोलेबल होते हैं और एक मतलब जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। कंट्रोल जिसको हम कर सकते हैं वो इंशाल्लाह हम कल डिफाइन करेंगे, और जिनको हम नहीं कर सकते हैं उनमें से कुछ हैं, कॉल्स ना उठाना, रिप्लाई ना करना, सीन करके रिप्लाई ना करना, मैसेज रीड ना करना। देखें, ये हमारे हाथ में नहीं है, ये पर्सन के हाथ में होते हैं। जरूरी नहीं है कि जिसको आपने इनवाइट किया है वो आपके साथ बिजनेस को जरूर ज्वाइन करें। मेरे साथ भी होता है, लोग मुझे भी अभी भी इग्नोर करते हैं। इस बिजनेस में बेशक आप जितनी मर्जी अचीवमेंट कर लें, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आपको इग्नोर ना करें। पर्सन इग्नोर करेगा, ठीक है, लेकिन मैन फॉर्मूला पहले से देख लें, उसको सारी चीजें क्लियर कर लें कि अगर करना है फिर है, वरना दरमियान में छूट जाने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। अच्छा, और कोई क्वेश्चन? और कोई क्वेश्चन?
और कोई क्वेश्चन? टाइप क्यू कर दे, मैं अनम्यूट करके पूछ लूंगा। टाइप करते हुए अगर आपको टाइम लग रहा है, जस्ट टाइप क्यू, मैं आपको अनम्यूट करूंगा और फिर मुझसे पूछ लीजिएगा। नहीं है? ओके जी, ओके, चलें ठीक है। बाकी जी बेस्ट ऑफ लक, मजा आया। इंशाल्लाह इस चीज को अप्लाई करें। मेरी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी इसकी। बेशक इस वेबिनार को बार बार देखें, बार बार देखें, जितनी दफा देख सकते हैं, कुछ ना कुछ हर बार आपको सीखने को इसमें से मिलेगा। बाकी ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज, टेक केयर, बाय।